चलो, जय श्री राम बच्चों। लाओ एक स्टेट की बुक दो। तो स्टेट का 6th चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर का नाम है परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस और बायनोमियल एक्सपांशन। देखो इसमें ये समझ लो 3 चैप्टर, अलग अलग 3 चैप्टर हैं, बराबर। कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशंस और बायनोमियल एक्सपांशन। तो ये चैप्टर सीखने के पहले ना थोड़ा हमको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे कि ये है 5 फैक्टोरियल। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको क्या बोलेंगे मालूम है? 5 मतलब ये जो है इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल। आप लोग भी बोल सकते हो काम भर का, क्योंकि रिकॉर्ड यहां पे हो रहा है, बराबर। जैसे ये 5 फैक्टोरियल है, तो 5 के बाजू में जो है ना, इसको क्या बोलेंगे? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर को सीखना है तो छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें अपने को आनी चाहिए। फैक्टोरियल, अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है उसको समझ लो। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ये मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक लेकर जाता है। उस नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक जाता है। अब जैसे अगर 5 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसा फैक्टोरियल का मतलब किसी भी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में कहां तक लेकर जाना है? 1 तक, 0 तक नहीं, 1 तक। तो ये कितना आएगा? 120 आएगा आई थिंक। अगर सपोज करो कि 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6, बराबर ना। तो हम ये परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन जब पढ़ेंगे ना, ये आएगा वहां पे, ये हमको आना चाहिए। मैं बोल दिया कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, तो 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके, 24। तो इस तरह से फैक्टोरियल का मतलब आप समझे। लास्ट सपोज 10 फैक्टोरियल है, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू जो भी होगा, ठीक है। इस तरह से इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, स्टार्ट करने के पहले हमें फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या है और उसका मतलब क्या होता है और उससे क्या होता है। तो कोई भी नंबर होगा ना, अगर उसके पीछे फैक्टोरियल लगा है, मतलब उस नंबर को हमको कहां तक लेकर जाना है? 1 तक लेकर जाना है, ठीक है। अब हाँ, 1 फैक्टोरियल भी आ सकता है, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही आएगा, बराबर ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, ये याद रखना है एज नोट। और अगर 0 फैक्टोरियल है तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होती है, याद रखना आप लोग, आपको याद रखना है ये 0 फैक्टोरियल का मतलब आपको कितना याद रखना है? 1, ओके। अब जरा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं जो कि आगे हमको काम आएंगे। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 है, यहां पर लिखा है 8 फैक्टोरियल, क्या 8 फैक्टोरियल, और नीचे लिखा है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। अब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, बराबर ना। इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप क्या लिखोगे? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। इस तरह से आप लिखोगे और सॉल्व करोगे, जो कटेगा उसको काट दोगे। जैसे ये 5 5 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2 एंड 1 से 1, तो क्या बचा अब अपना
8 इंटू 7 इंटू 6 कितना होगा 336। ओके, अब समझो इसको एक दूसरे तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो एक काम करो, जैसे आप इसको ऐसा लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। देखो मैंने क्या किया, यहां पे 5 पे रोक दिया मैं। अब उसके बाद अगर मैं लेकर जाऊं तो 5 4 3 2 1 होगा, बट मैं 5 पे ही क्यों रोक दिया? बिकॉज नीचे 5 फैक्टोरियल है ना। तो 5 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसल। तो क्या बचा हमारा 8 इंटू 7 इंटू 6 इक्वल टू 336। अंडरस्टूड? इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो शॉर्टकट में, बराबर ना? हाँ चलेगा ही ना। अब सपोज अगर यहां पे ऐसा दिया है 52 फैक्टोरियल अपॉन 48 फैक्टोरियल। अब अगर इसमें तुम वैसे सॉल्व करने जाओगे तो कितनी दूर तक जाना पड़ेगा तुमको? 52 से 1 तक जाना पड़ेगा। कितना बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? हाँ, जो नीचे का फैक्टोरियल है वहां तक जाओ, बराबर। तो 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल लिख दिया मतलब उसके पीछे तक हमको जाना ही है, बट मत लिखो पूरा। और ये 48 फैक्टोरियल है, तो 48 48 कैंसल। अब तीनों चारों का मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा हमारा आंसर। थोड़ा मल्टीप्लाई करो दो। 311 87 5200, ठीक है। कितना आएगा? 50, जो भी होगा, बराबर। तो इस तरह से हमको अगर परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन सीखने हैं तो आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परम्यूटेशंस, परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशंस का मतलब आपको क्या करना है? अरेंजमेंट करना है। आपको कुछ यूनिट्स दिए गए होंगे, कुछ स्टूडेंट्स दिए गए होंगे, एज पर इंस्ट्रक्शन, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन होगा उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उन यूनिट्स को या तो उन स्टूडेंट्स को हमको क्या करना होगा? अरेंज करना होगा एज पर द इंस्ट्रक्शन। जैसा क्वेश्चन में आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा उस तरह से आपको उन यूनिट्स या उन स्टूडेंट्स को क्या करना होगा? अरेंज करना होगा, ठीक है। तो परम्यूटेशंस में नॉर्मली क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट परम्यूटेशंस में। और कॉम्बिनेशन में नॉर्मली क्या होता है? सिलेक्शन। सेलेक्ट करते हैं हम। मान लो 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स में से हमें 2 स्टूडेंट्स को पिकनिक के लिए सेलेक्ट करना है, फ्री में सेलेक्ट करना है, रैंडमली सिलेक्शन, बराबर ना। तो या तो 5 कोई भी यूनिट्स दिए गए उसमें से कोई एक यूनिट हमको सेलेक्ट करना है। फिर प्लेइंग कार्ड जो होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, उसमें से मान लो हमें कोई कार्ड सेलेक्ट करना है। तो जहां पे सिलेक्शन, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, एज पर द इंस्ट्रक्शन। अगर हमको कहीं पे सिलेक्शन वाला वर्ड आया तो वहां पर क्या यूज होता है? कॉम्बिनेशन। और बाइनोमियल एक्सपेंशन तो अलग है इन दोनों से, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल आपको इतना याद रखना कि ये फैक्टोरियल क्या होता है और उसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। चलो, अब अगर हम लोग को परम्यूटेशन सीखना है तो परम्यूटेशंस के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज मैं बताता हूं जो आप लोग को लिखना और याद करना पड़ेगा। ये जनरल नॉलेज की बातें थी। देखो कुछ टर्म्स हैं, सम इंपॉर्टेंट
टर्म्स या तो रिजल्ट। देखो पहला होता है यहां पे एन पी जीरो, परम्यूटेशन के लिए पी यूज करते हैं, परम्यूटेशन, और कॉम्बिनेशन के लिए सी यूज करेंगे। अभी हम लोग परम्यूटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस के लिए हम लोग सीख रहे हैं एनपी जीरो का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब मैं इसको एग्जांपल से भी आपको बता रहा हूं। सपोज अगर यहां पे है 8p0, इसका आंसर क्या होगा 1। सपोज 5p0 है, इसका आंसर क्या होगा 1। अंडरस्टूड? यहां पे n मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर हो अगर उसके साथ में p 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा आपको याद रखना है 8 एन पी एन इक्वल टू एन फैक्टोरियल, इक्वल टू क्या होगा एन फैक्टोरियल। एन पी एन का मतलब, अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, 5p5, 5p5 मतलब होगा 5 फैक्टोरियल, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल। सपोज 4p4 मतलब n और ये दोनों सेम है, बराबर ना? तो ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल का 4 फैक्टोरियल, बराबर ना? तो इस तरह से ये थर्ड रिजल्ट हुआ। अच्छा, अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या सॉल्व करोगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो मैं पहले आपको बता दिया है, बराबर ना? फैक्टोरियल लगे तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको पता ही है। फिर इसके बाद जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो होगा वो 120 और ये 24। तो याद रखना, अगर यहाँ पे ये दोनों सेम हो, देखो नॉर्मली अगर मैं बताऊं ना कि ये वाली जो वैल्यू होती है उसको n पढ़ते हैं और ये वाली जो वैल्यू होती है उसको r पढ़ते हैं, बराबर? याद रखना परम्यूटेशन का फॉर्मेट ऐसा होता है, परम्यूटेशन एन पी आर, ये n होता है और ये r होता है, बराबर? नंबर ऑफ अरेंजमेंट वो r होगा, ठीक है? एन पी आर ए परम्यूटेशन का फॉर्मेट होता है, इस फॉर्म में होता है। परम्यूटेशन कौन से फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में। ये n इस तरफ जो रहेगा वो क्या होगा n, और इस तरफ जो होगा वो क्या होगा r, बराबर? चलो अब उसके बाद एक और है, एक और है नंबर 3, एन पी एन माइनस 1, एन पी एन माइनस 1 इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या हुआ, एन पी एन माइनस 1 इक्वल टू एन फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मैंने लिखा 8, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 8 माइनस 1 और बराबर क्या होगा 8 फैक्टोरियल। यहां पे एन क्या है 8 है ना। इसको और भी थोड़ा सा अगर हम करें, 8p7 इक्वल टू होगा 8 फैक्टोरियल। कहने का मतलब यह है, अगर यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल ही आएगा। अगर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ही आएगा। मतलब जो n आएगा उसी का फैक्टोरियल हो जाएगा। मतलब अगर दोनों सेम है तो भी n फैक्टोरियल, और दोनों के बीच सिर्फ एक का डिफरेंस है, कितने का 1 का डिफरेंस है, तो भी वो क्या होगा n फैक्टोरियल ही होगा। तो सिर्फ 3 टर्म्स मैंने अभी तुम लोग को बताए, एक 0 हो तो 1, और दोनों सेम हो तो n फैक्टोरियल, और दोनों में एक का डिफरेंस हो तो भी n फैक्टोरियल, ठीक है? अब आगे जो बता रहा हूं मैं वो ये सब हम क्वेश्चन के टाइम पे पढ़ेंगे, बराबर? क्वेश्चन जब करेंगे तो सब मैं ऑलरेडी लिखाऊंगा, बट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है? अब देखो परम्यूटेशंस का जो मेन फॉर्मूला होता है, n
पी आर का जो मेन फॉर्मूला होता है वो मैं बता रहा हूं। ये तो अभी मैंने सिर्फ बताया कि ऐसा शॉर्टकट में कर सकते हो, याद कर सकते हो, बट मेन फॉर्मूला जो है उसका ये है। मेन फॉर्मूला होता है जैसे एन पी आर, यहां पर होगा एन फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये है मेन फॉर्मूला। अगर मान लो वो चीजें आपको नहीं याद है, जैसे कि मैंने आपको बताया 5p5 बराबर क्या होता है 5 फैक्टोरियल, है ना, यही होता है ना। अब सपोज ये आपको नहीं याद है और आपको ये फॉर्मूला याद है, तो वो चीज आप इसमें से फाइंड कर सकते हो। देखो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब देखो एन पी आर बराबर क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो मैं 5p5 ले लेता हूं। अब मैंने 5p5 बराबर क्या लिखवाया है वहां पे 5 फैक्टोरियल, तो देखो इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे तो देखो वही आएगा। चलो मैं कर रहा हूं, 5p5 ऊपर क्या आएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल, बोलो ऊपर 5 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 5 माइनस 5 फैक्टोरियल आएगा। ओके, अब अगर सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल है ना, और नीचे 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। मैंने आपको बताया है कि 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 1। तो बेटा हो गया ना ये 5 फैक्टोरियल। ओके, तो अब उसको लिख सकते हो ना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 120। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट पता है कि अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल, तो आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी, बराबर। अब सपोज मैंने एक और बताया था आपको, ये तो पहला वाला हो गया, फिर मैंने एक बताया था सपोज 5p0, तो क्या आएगा 1 आएगा ना। अब इसको मैं इसमें सॉल्व करके बताता हूं कि कैसे 1 आएगा। सपोज वो आपको नहीं पता है, बट ये तो फॉर्मूला तो पता है ना आपको। दूसरा ये पहला वाला हो गया मान लो, अच्छा एन पी आर बराबर क्या होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बेटा यहाँ पे 5p0 बराबर, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 0 फैक्टोरियल। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, अच्छा 5 में से 0 गया तो 0 ही बचेगा, सॉरी 5 में से 0 गया तो 5 ही बचेगा, मतलब 5 फैक्टोरियल। तो बेटा 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 5p0 क्या आ गया 1। तो देखो वैसे भी अगर आपको याद है तो 1 आएगा और ऐसे भी तो 1 ही आएगा। फिर एक मैंने और बताया था आपको, तीसरा मैंने बताया एन पी एन माइनस 1, ये वाला बताया ना, मतलब 8p सपोज, हाँ 8p7 मैंने बताया था ना। तो मैंने क्या बताया था इसको 8 फैक्टोरियल ही बताया था। 8p7 मतलब 8 फैक्टोरियल ही होगा ना, दोनों के बीच का 1 का डिफरेंस है। अगर इसको तुम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हो तो भी देखो वही आएगा, करके देख लो। एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो बच्चों यहाँ पे 8p7, 8 फैक्टोरियल ऊपर आएगा, नीचे 8 माइनस 7 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो आ गया ना 8 फैक्टोरियल। तो 8 को सॉल्व कर दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू जो भी होगा वो। समझ गए। नॉर्मली कुछ टर्म्स, अभी हम क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किए हैं, अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ने हैं, तो ये थोड़ी बहुत बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन था ये इस चैप्टर का, ठीक है। और वो भी हमने अभी क्या सीखा है, केवल परम्यूटेशंस। तो कल से हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे का, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।